हरियाणा में श्वेत क्रांति की दिशा में काम किया जा रहा है, जिस पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता से खास बातचीत की है। हरियाणा में इन दिनों श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये प्रयास जो हैं क्या हैं, ये हम जानेंगे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से। डॉक्टर बनवारी लाल से हम ये भी बात करेंगे कि इस समय जो शुगर मिलें हैं कब से शुरू होंगी, क्या गन्ना उत्पादकों की पेमेंट पूरी हो गई है, क्योंकि एक बड़ा विषय रहता है। इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि जो श्वेत क्रांति की बात है, हमारी जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार जो है इस पर काफी काम कर रही है। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसको लेकर जो है क्या प्रयास करने आप जा रहे हैं और कब से राज्य में जो है शुरू होगा, क्या लाभ जो दूध उत्पादक जो है होगा उनको। देखो, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वो हमारा जो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र से या डेयरी के क्षेत्र से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डेयरी के क्षेत्र में भी हम जो हमारा दूध का उत्पादन उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि जब किसी किसान को या किसी मजदूर को भैंस का या गाय का लोन लेता है और जब वो बैंक में जाता है तो कई बार बैंक वाले ये कह करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई इसके पास बांधने की जगह मतलब है नहीं, किसान मतलब पशु को रखने के लिए जगह नहीं है। तो अब हम डिपार्टमेंट से एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करेंगे, उस पर हमारा भी, और शुरुआत में हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5-7 गाँवों को लेंगे और उनमें ये देखेंगे कि भाई ये कितना सफल होता है और उसके बाद पूरे हरियाणा में इसको करेंगे। उसमें क्या है कि हम गांव के जैसे पंचायत से लीज पे जमीन ले करके और वहाँ शेड डाल करके और उन पशुओं के लिए चारे के लिए जगह बनाएंगे, उनको चारा भी देंगे और लोन भी सरकार की तरफ से मदद करेंगे। और लेकिन उसमें यही कंडीशन रखी जाएगी कि भी दूध हमारे बेटा को दे, ताकि किसान को भी ये रहे कि जो पशु का जो लोन लिया हुआ है उस दूध के अंदर कट जाए और उसको भी महसूस ना हो और उसका जो फायदे का जो फायदा है वो उसको वापस मिल जाए। तो इस तरह सर कि क्या इसके लिए समितियां बनाई जाएंगी कोई ग्रामीण स्तर पर या गांव वाइज? हम मिल्क सोसाइटी बनाएंगे और मिल्क सोसाइटी के थ्रू ही मतलब ये सारा काम होगा। पशु खरीदना हुआ, उसके बारे में दूध की कंट्रोल करना कैसे क्या, ये सारी चीजें मिल्क सोसाइटी के थ्रू होंगी। तो ये बताएं कि इसकी जो गुणवत्ता है, अभी जो पैटर्न चल रहा है कि जो अभी क्या पैटर्न है, ये भी बताएं दर्शकों को। किस बारे में? दूध का? हाँ, सोसाइटी अभी भी इसी तरह ही है, लेकिन वो कम है। मतलब ये कम, हम ये बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं कि भाई हर गांव में सोसाइटी हो। अभी भी है सोसाइटी के थ्रू पैटर्न, तो वही है कि सोसाइटियां दूध खरीदती हैं और वो चिलिंग सेंटर से इसके मिल्क प्लांट में जाती हैं। मतलब अब इसको प्रसार करते हुए ग्रामीण स्तर पर ले जाया जाएगा। इसका विस्तार जो रोजगार है, रोजगार हमें सर्जन करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए इस तरह के काम हमें करने पड़ेंगे और इससे हमारा दूध का भी जो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। कब से शुरू होने के आसार हैं? अभी जल्दी ही हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसको शुरू करेंगे। इसका जो, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट जैसा आपने बताया कि 5-7 गांवों से शुरू करेंगे, वैसे बेसिक खाका क्या तैयार किया है? क्योंकि हमारे 6,500 के आसपास गांव हैं। क्या मानकर चलें कि अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो अगले साल के दौरान हमें इन सभी गांव में समितियां जो हैं काम करती नजर आएंगी? हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह का जो काम अगर सक्सेस होता है तो इस तरह का काम हम पूरे इसका डेयरी का बढ़ावा हो और जिस तरह से अमूल आजकल काफी जैसे चल रहा है उसी तरह उसी स्तर पर हम भी बेटा को लेके आए। जो गुजरात की तर्ज पर जो अमूल सोसाइटी है उसी तर्ज पर काम किया जा रहा है और श्वेत क्रांति लाने के जो भरपूर प्रयास हैं उसमें विभाग जुटा है, सरकार जुटी है। पायलट प्रोजेक्ट जो है जल्द ही शुरू हो जाएगा और ग्रामीण स्तर पर जो सोसाइटियां बनाई जाएगी, उन्हीं सोसाइटियों के जरिए दूध खरीदा जाएगा। इन सोसाइटियों को जो है पूरी तरह से सक्षम किया जाएगा कि वे अपने तौर पर रोजगार के अवसर सृजन करें। आप जानते हैं हरियाणा में जो है बड़े स्तर पर ग्रामीण अंचल है, ग्राम पंचायतें हैं, तो इन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर इन सोसाइटियों को लोन दिलवाने का जिम्मा भी जो है सहकारिता विभाग लेगा। इसके साथ साथ
जो शुगर मिल हैं वे अपनी पिराई का सीजन जो है नवंबर के पहले सप्ताह से पिराई का काम शुरू कर देंगी। और साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी दावा किया है कि आदमपुर में जो है भाजपा पूरी तरह से सीट निकाल कर लाएगी, क्योंकि उन्हें कहीं भी दूर तलक जो है इसमें कोई संशय नजर नहीं आता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी उनकी यही दावा है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।